हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा इनोवेटिव स्टडी में। और हमारा आज का टॉपिक है प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इसे प्राक इतिहास कहते हैं या प्रागैतिहास या फिर दोनों डिफरेंट है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कई जगह प्राक इतिहास दिखे या फिर प्रागैतिहास दिखे तो दोनों सेम हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इतिहास, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतिहास को कालखंड के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है या डिवाइड किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जो आज का हमारा टॉपिक है, और दूसरा है आधैतिहासिक काल एंड थर्ड वन इज ऐतिहासिक काल। तो अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब ये जो एविडेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, वो कोई भी रिटन चीज़ें नहीं हैं। तो इनके बारे में हम पता कैसे लगाते हैं? इनके बारे में हम पता लगाते हैं जो सिक्के हैं, स्मारक हैं, मूर्तियाँ हैं, बर्तन हैं, इन सभी वस्तुओं की C14 यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। ठीक है, मतलब ये जो वस्तुएं हमें उस काल की मिली हैं, वो वस्तुएं कितनी पुरानी हैं या किस काल की हैं, तो इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। C14 एक विधि होती है उससे। और इस काल का सबसे अच्छा उदाहरण है पाषाण काल। अभी हम इसके बारे में और डिटेल से आगे बढ़ेंगे। सेकंड है हमारा आधैतिहासिक काल। आधैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं, लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। और ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता है, इससे भी जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उसे C14 की हेल्प से ही पता लगाया जाता है कि वो कितनी पुरानी है। एंड नाउ अब है हमारा ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है उसके हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। तो आई होप कि आपको इनमें डिफरेंस पता चल गया होगा। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो ऐतिहासिक काल है उसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है, और जो ऐतिहासिक काल है उसके लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है। और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वैदिक युग और उससे आगे के युग। ठीक है, और जो सबसे पहले जिसने सफलता हासिल की थी इन्हें पढ़ने में, मतलब इन साक्ष्यों को पढ़ने में, उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है। और इन्होंने पढ़ा था सम्राट अशोक। आई होप आपको याद होगा सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश से रिलेटेड हैं। सम्राट अशोक, इनके बारे में आगे वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे जब हम वैदिक काल स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो जो सम्राट अशोक हैं, जिन्होंने कलिंगा का युद्ध जीता था, उनके जो अभिलेख हैं, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं, उनको पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिंसेप ने। और इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। और प्रागैतिहासिक जो पुरातत्व विभाग है उसका जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। यानी कि जो प्रागैतिहास भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कई बच्चों को। तो ये जो है प्रागैतिहासिक खोजों का जो जनक है उसे कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को, और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जो पहली बार औज़ार की खोज थी, पहली बार जब औज़ार की खोज हुई थी तो तमिलनाडु के एक स्थान पल्लवरम से, वहाँ से एक हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, और ये प्राप्त हुई थी 1863 में। और जो हमारा जो पुरातत्व विभाग है, जो पुरातत्व विभाग था पहले, वो अब संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब एक और नाम मैं आपको याद कराना चाहूँगी। ये 2 नाम तो आपने याद कर लिए, एक और नाम याद कर लीजिए, क्रिस्टियन जे थॉमसन। कहीं कहीं आपको जे थॉमसन मिलेगा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पाषाण युग शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको क्रिस्टियन जे थॉमसन मिलेगा, कहीं कहीं जे थॉमसन मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए हमने क्या क्या देखा, पहले मैं आपको बता दूं। हमने देखा कि जो इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल बहुत बड़ा है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है, एक पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग या फिर नवपाषाण युग। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के बारे में अब हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ये देखिए,
ये एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से मैं मतलब पूरा चीज़ आप लोग को जितनी भी चीज़ें हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण के बारे में, काल के बारे में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितनी भी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो अज्ञात काल से लेकर के 8000 BC तक है। अब BC मतलब क्या? BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसका तात्पर्य है ईसा के जन्म के 8000 वर्ष पूर्व, मतलब जब ईसा के जन्म को ज़ीरो माना जाता है, ठीक है, ज़ीरो जो है ईसा के जन्म को माना जाता है। तो सपोज़ ये मैं आपको एग्जांपल्स के बताऊँ, ये है, ये हमारा ज़ीरो है। अब यहाँ से हम बैक करेंगे, यहाँ 100 होगा सपोज़, यहाँ 200 होगा। इस तरह करते करते हम जब 8000 BC पर जाएंगे, यानी कि ईसा के जन्म ज़ीरो है, ईसा के जन्म से 8000 वर्ष पूर्व ये जो अज्ञात काल है, मतलब अज्ञात काल से लेकर के ईसा के जन्म के 8000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और ये जो मध्य पाषाण काल है वो 8000 BC से लेकर के 4000 BC तक, और ये इसकी ओवरलैपिंग है। जो नव पाषाण काल है वो क्योंकि क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, तो इसे ये ओवरलैपिंग है दोनों की, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की दोनों की ओवरलैपिंग हो गई है। तो यहाँ 4000 BC से लेकर के 2500 BC तक माना जाता है। अब जो ये हमारा पूरा पाषाण काल है इसे भी 3 पार्ट में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है, बहुत वृहत है, ठीक है, तो इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च या फिर उत्तर पूरा पाषाण काल। अब इन तीनों की विशेषताएं हम देखते हैं कि इन तीनों में लोग क्या क्या किया करते थे, या फिर कैसे हम जान सकते हैं कि कौन कौन से काल में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो लोग थे वो आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। आखेटक मतलब वो सिर्फ अपना जीवन यापन करते थे, जीने के लिए वो शिकार करते थे और कच्चे मांस का सेवन करते थे, ठीक है, तो वो सिर्फ शिकारी थे और अपने खाद्य का संग्रह करते थे, यानी खाने को इकट्ठा करते थे। अब मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, आखेटक तो थे ही, खाद्य संग्राहक भी थे, आखेटक तो थे ही, खाद्य संग्राहक भी थे, बट उस काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई। पशुपालन, और सबसे पहला पशु उन्होंने कौन सा पाला? तो कुत्ता। सबसे पहला पाला गया पशु कौन सा है? कुत्ता। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि सबसे पहला पशु जो इंसानों के द्वारा पाला गया वो कौन सा था? कुत्ता, ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब नव पाषाण काल में आते आते और भी कुछ चीज़ों की स्टार्टिंग हो गई। सबसे पहले जैसे कृषि की शुरुआत, ठीक है, नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई, और जब कृषि की शुरुआत होती है तो कृषि करने के लिए एक जगह पर रहना पड़ता है। जब वो लोग एक जगह निवास करने लगे तो सामाजिक जीवन की भी शुरुआत हो गई। तो नव पाषाण काल को कृषि की शुरुआत के लिए और सामाजिक जीवन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। अब टूल्स, यानी कि कैसे औजार इस्तेमाल हुए किस काल में, और ये यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि जो पुरा पाषाण काल था उसमें स्फटिक और क्वार्टजाइट, शल, ब्लेड आदि के पत्थर, मतलब आदि पत्थरों से बनाए जाते थे औजार। और जो मध्य पाषाण काल था इसमें माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण उपकरण से बनाए जाते थे औजार। और जो नव पाषाण काल था उसमें स्लेट पत्थर से बनाए जाते थे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अतिरमपक्कम तमिलनाडु में एक जगह है। जो अतिरमपक्कम है वो तमिलनाडु में एक प्लेस है, और वहाँ से क्या मिला है? हथनौरा, और 2 जगह से मिला है, मतलब अतिरमपक्कम तमिलनाडु में एक जगह है और हथनौरा मध्य प्रदेश में एक जगह है। यहाँ से मानव की खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, मतलब दोनों जगह से मानव के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। अब मध्य प्रदेश में एक और प्लेस है भीमबेटका की गुफाएँ, और ये नर्मदा घाटी में है, और यहाँ से चित्रकारी के कुछ साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि वो जो तब उस टाइम पे वो लोग चित्रकारी करते थे, उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, तो वो लोग तरह तरह के चित्र के माध्यम से अपने भावों को, अपने मतलब अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं वो एक ऐसी जगह है जहाँ से तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी गुफा से, कौन सी जगह से तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं वहाँ से, मतलब ये तीनों के लिए प्रचलित हैं। फिर मिर्ज़ापुर से जो औजार मिले हैं वो भी तीनों काल से रिलेटेड हैं, और यहाँ से जो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में यूपी में एक चौपानी मांडो जगह है, उत्तर प्रदेश में एक चौपानी मांडो जगह है, जहाँ से हमें मृत भांड यानी कि बर्तन मिले हैं, ठीक है, प्राचीन बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं।
और एक और जगह उत्तर प्रदेश में ही है, सराय नाहर राय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। और ये राजस्थान में एक जगह है बागौर, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। और मैंने अभी आपको बताया कौन सा पशु पाला गया था सबसे पहले, कुत्ता, ठीक है। और एक चीज़ और है, जहाँ जो बुर्ज होम कश्मीर में है, नवपाषाण काल के ये साक्ष्य हैं। बुर्ज होम कश्मीर से एक कब्र में एक मालिक के साथ एक कुत्ते को दफनाने का प्रयोग किया गया। मतलब एक बुर्ज होम के कश्मीर से एक कब्र में एक मालिक और एक कुत्ते का शव एक साथ प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से याद करिएगा। बुर्ज होम भी कश्मीर का, और कश्मीर का गुफ कराल भी याद रखिएगा। ये प्लेस का नाम पूछ लेता है कि गुफ कराल कहाँ पर है, तो कश्मीर में। और चिरान प्लेस कहाँ पर है, तो बिहार में, ये भी पूछ लेता है। और कोल्डिहवा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्डिहवा जो उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है, एक जगह है, वहाँ से चावल के प्रथम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब हम ये देखते हैं इन्वेंशंस यानी कि खोजों के बारे में। तो जो पुरापाषाण काल में इन्वेंशन, मतलब आग के बारे में तो पुरापाषाण काल में जानते थे, परंतु उसका प्रयोग नहीं जानते थे। मतलब लोग ये तो जानते थे कि आग है, बट उसका प्रयोग कैसे करना है वो नहीं जानते थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आग के बारे में किस काल में जाना गया है, आग की खोज किस काल में हुई, तो पुरापाषाण काल में हुई। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि आग का प्रयोग किस काल में किया गया, तो वो मध्यपाषाण काल में किया गया, ठीक है। और नवपाषाण काल में आते आते और भी बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया गया, जैसे पहिया है, कृषि है। कृषि मैंने अभी आपको बताया, कृषि, समाजीकरण, जब कृषि करने लगे तो समाज की शुरुआत हो गई, समाजीकरण की, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। और इसके बाहर से आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लोगे, इसको अच्छे से समझ लोगे, तो सारे क्वेश्चन आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल है, उसका पिता किसे कहा जाता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो उसका पिता रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। और जो पशुपालन के साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं, मध्यपाषाण काल से। पहला पशु कौन सा पाला गया था, कुत्ता, ठीक है। अब नेक्स्ट है खाद्य धान्यों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, नवपाषाण काल में। कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, मैंने अभी आपको बताया था, कृषि और समाजीकरण दोनों नवपाषाण काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य किस घाटी से मिले हैं, तो नर्मदा घाटी से। मध्य प्रदेश, मैंने अभी आपको बताया, मध्य प्रदेश की जो नर्मदा घाटी थी वहाँ से मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था, जौ। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका की गुफाएं, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, अभी हमने समझा था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानी मानव क्या कहलाते हैं, तो होमो सेपियंस। आई थिंक ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई क्या होगा। ज्ञानी मानव आज से कितने साल पहले धरती पर आए थे, अप्रॉक्स 30,000 साल पहले, बट ये क्लैरिफाइड नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था अज्ञात काल से लिया था हमने, ठीक है। अब पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का आधार क्या था, शिकार था, वो आखेटक थे, अभी हमने पढ़ा था ना, आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। तो क्या था उनका आधार, शिकार था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में। आविष्कार पूछा है तो पुरापाषाण काल, लेकिन अगर ये पूछता कि प्रयोग किस काल में शुरू हुआ, तो वो मध्यपाषाण काल होता, ठीक है। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल। चाहे पहिए का हो, कृषि का हो या समाजीकरण का, तीनों आविष्कार कब हुए थे, नवपाषाण काल में। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। अभी मैंने आपको 3 से 4 बार बताया, जो आई थिंक ये याद हो गया होगा कि सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता था। और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया और उससे क्या बनाया, तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था और उससे कुल्हाड़ी बनाई थी। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल। मनुष्य द्वारा उगाया गया प्रथम अनाज गेहूँ और जौ था। जौ का प्रयोग वो लोग पूजा के लिए करते थे और गेहूँ का प्रयोग वो लोग करते थे खाद्यान्न के रूप में। कृषि के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, तो मेहरगढ़ से। और चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा से पाए गए हैं। कोल्डिहवा कहाँ पर है, मैंने भी आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि इन्हें जनक कहा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज़ करिएगा। और ख़ुद से भी जो और भी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप कोई बुक उठाइएगा जिसमें सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हो और उसे सॉल्व करिएगा। सो फ्रेंड्स, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।